नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। दोनों मुख्य दलों भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों अपनी ताकत इस चुनाव के लिए झोंक रहे हैं। आज जयंत चौधरी भी इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर आ रहे हैं। खतौली विधानसभा क्षेत्र में उनकी 3 जनसभाएं आज हैं। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजपाल बालियान जी मौजूद है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में कि राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर किस तरीके से एक बार फिर से कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और क्या राष्ट्रीय लोकदल 17,000 वोटों का अंतर जो लगभग रहा था 7 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में, उसे कवर कर पाएगा। विधायक जी, इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की क्या तैयारी है? इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी है और हम उम्मीद करते हैं कि उन 17,000 वोटों का अंतर पूरा करके और हम अच्छी खासी वोट हासिल करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि जो लोगों की भाजपा से नाराजगी है और विशेष तौर से यहाँ के जो मौजूदा एमएलए रहे उनसे नाराजगी है, लेकिन अभी तो खैर ये भी पता नहीं कि वो कैंडिडेट क्या दे, उम्मीदवारी किसको दे रहे। तो भाजपा से काफी नाराजगी है और उस नाराजगी का लाभ सीधा चुनाव होगा और वो लाभ हम लोगों को मिलेगा, राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा। अभी तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी यहाँ किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, तो किसकी संभावना है और कब तक? कल परसों तक हमारी पार्टी कैंडिडेट तय कर देगी, लेकिन तय करने का अधिकार माननीय जयंत चौधरी जी को है और वही तय करेंगे। तो लेकिन कल या परसों तक हमारा कैंडिडेट तय हो जाएगा। अच्छा, परिसीमन से पहले आपकी विधानसभा सीट भी खतौली थी, आप यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से रालोद कामयाब होगा खतौली विधानसभा सीट पे कब्जा करने में? 15 गांव हमारे, 14 गांव और कस्बा खतौली हमारी पुरानी खतौली विधानसभा के रहे हैं, जिनमें मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। और वे जो 14 गांव हैं उनमें एक छोटा सा गांव जाट गांव है, वरना सब नॉन जाट गांव है। ठाकुर, रवा ठाकुर, सैनी और ये एक गांव ब्राह्मणों का है, एक गांव उसका कश्यपों का है। तो एक गांव त्यागियों का भी रहा है, अंबरपुर, जो आज इस विधानसभा में जुड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि उन गांवों में हम ठीक ठाक वोट लेकर अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, इस चुनाव के ऐलान के बाद सबसे पहली चीज तो ये है कि विक्रम सैनी की सदस्यता जो गई विधानसभा की, उसमें बड़ी भूमिका जयंत चौधरी जी की मानी गई, क्योंकि उन्होंने ही विधानसभा अध्यक्ष को इस बारे में चिट्ठी लिखी। उसे लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच में काफी तल्खी देखने के लिए मिली, लेकिन जयंत चौधरी के इस कदम को आप किस तरीके से देखते देखो, जयंत चौधरी जी ने तो याद दिलवाया, जो उनको 1 डेढ़ महीना सजा हुई हो चुकी थी और आजम खां के सजा होने के तुरंत बाद आजम खां की सदस्यता खत्म कर दी। तो जैन जी ने तो इन लोगों को याद दिलाया, विधानसभा अध्यक्ष को याद दिलवाया, भाई आजम खां के खिलाफ तो तुम कार्रवाई तुरंत कर सकते हो और तुम्हारा ही विधायक है, तुम्हारी पार्टी का विधायक है, 2 वर्ष की सजा उसने पाई है और उसके बावजूद उसकी सदस्यता निरस्त नहीं हुई। उस पर कार्रवाई हुई और उनकी सदस्यता निरस्त हो गई। ये हुआ। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के बाद जैसे विक्रम सैनी ने जयंत चौधरी को खुलेआम चुनौती दी कि वे मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त की जाएगी। उनके पिता यहाँ से चुनाव लड़े, उन्हें भी चुनाव हरवाया गया यहाँ से। तो इस बयान को आप किस तरीके से देते हैं, इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? विक्रम सिंह ने कभी किसी भी नेता या किसी भी दल या किसी भी अपने लोगों के खिलाफ, वो यही इसी लहजे में बात करते आए। एक चुनाव में ब्राह्मण समाज को उन्होंने गाली दी, फिर उन्होंने सैनियों को गाली दी। तो उनकी आदत है, तो स्वीकार करना चाहिए, चुनाव स्वीकार करना चाहिए, सजा 2 साल की स्वीकार करना चाहिए। आरोप लगाने की कहां तक बात आ गई। और जैन जी
जैनजी से तुलना एक विक्रम सैनी करेगा? विक्रम सैनी के वजूद जैन जी से तुलना करने के हैं। उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि मेरे वजूद क्या है। और जैन जी एक नेता है, एक पार्टी के लीडर है, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। ये बात उनको याद आनी चाहिए। ये गलत सलत बोलना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती मीडिया में। इस चुनौती को क्या आरएलडी स्वीकार कर रहा है? इस चुनौती को आरएलडी हर तरीके से स्वीकार कर रहा है। आरएलडी चुनाव लड़ेगा और अपना कैंडिडेट जिताकर, जब हम लोग जब हम लोग अपना कैंडिडेट जिताकर और उनका कैंडिडेट हराकर दिखाएंगे, तो तब उनको मालूम होगा कि भाई आरएलडी किस ताकत में है, किस पावर में है, हमारा गठबंधन किस ताकत में है। ठीक है, चुनाव हार जीत होते रहे। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार थे राजपाल सैनी जी, वो चुनाव हार गए थे। तो अब की बार हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ से आरएलडी का सिंबल है, लेकिन प्रत्याशी गठबंधन का है। तो क्या खतौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव भी आएंगे? ये तो अभी जानकारी नहीं कि अखिलेश यादव जी भी आएंगे, तो लेकिन गठबंधन का उम्मीदवार है और गठबंधन का ही उम्मीदवार रामपुर है, गठबंधन का ही उम्मीदवार मैनपुरी, जहां से माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी की डेथ होने के बाद चुनाव है। तो ये सब हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे। तो अखिलेश जी आए या किसी वजह से न आए, उम्मीद तो आने की है। तो या किसी वजह से न आए, वो ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से तबुस्सम का चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था, गठबंधन में लड़ाया था, और उसमें अखिलेश जी नहीं आए थे, तो वो तो बड़े नेताओं की सोच है, जैन जी और अखिलेश जी की सोच है। तो आने का तो तय वो करेंगे, तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। तो कितनी उम्मीद आपको है कि जो 17,000 वोटों का अंतर लगभग विधानसभा चुनाव में रहा था यहाँ 7 महीने पहले, उसे कवर करना और जीत हासिल करना, ये कितना मुश्किल लक्ष्य आरएलडी के लिए होगा? आरएलडी के लिए कोई मुश्किल नहीं। अब की बार जितने वोटों से वो जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से हराने का काम होगा। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, जिन्होंने कहा कि आरएलडी इस सीट पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और विक्रम सैनी ने जो बयान दिया था चौधरी जयंत सिंह को लेके कि वो उनकी जमानत जब्त मुजफ्फरनगर में कराएंगे, उसका जवाब राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव के परिणाम से देने का प्रयास करेगा।